दोस्तों, प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा उसका हम पूरा विस्तार से विवरण आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो भी कहा उससे हम पूरे ध्यान से विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। तो दोस्तों, राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं। इस दौरान तमाम देशों के 42 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 2.25 लाख से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में भी लोगों ने अपने स्वजन खोए हैं। मैं सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। पीएम ने कहा कि एक वायरस ने दुनिया को तहस-नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियां संकट का सामना कर रही हैं। सारी दुनिया जिंदगी बचाने की जंग में जुटी है। हमने ऐसा संकट न देखा है न ही सुना है। दोस्तों, निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है, ये सब कुछ अभूतपूर्व है, लेकिन थकना नहीं है, हारना नहीं है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। मानव को ये सब मंजूर नहीं है। दोस्तों, सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होना चाहिए। दोस्तों, पीएम ने कहा कि हम पिछली शताब्दी से ही सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो भी स्थितियां बन रही हैं उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। दोस्तों, जब हम इन दोनों कालखंडों को भारत के नज़रिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की ही होगी। ये हमारा सपना नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो, विश्व की आज की स्थिति में हमें क्या सिखाती है, और इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि ये सह पंथा, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत का। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेके आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात रखूंगा। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। आज N95 मास्क भी भारत में नाम मात्र का ही उत्पादन होता था, लेकिन आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज़ 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये हम इसलिए कर पाए हैं क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया है। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व में आत्मनिर्भर शब्द के मायने बदल गए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की परिभाषा बदल गई है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बना मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। भारत जब आत्मनिर्भर की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता। भारत की आत्मनिर्भरता संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। दोस्तों, जो संस्कृति जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र कल्याण चाहते हो, जो पूरे विश्व को परिवार मानते हो, जो अपनी आस्था में माता भूमि है पुत्रो अहम पृथ्वी की सोच रखती हो, जो पृथ्वी को माँ मानती हो, जो संस्कृति वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना ही सुनिश्चित होती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता है। दोस्तों, जब भारत खुले में शौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तस्वीर बदल जाती है। टीबी हो, कुपोषण हो, पोलियो हो, भारत के अभियान का असर दुनिया पर पड़ता ही है। दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की सौगात, इंटरनेशनल योग दिवस की पहल, मानव जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उपहार है। दोस्तों, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाइयाँ एक नई आशा लेकर पहुंची हैं। इन कदमों से दुनिया भर में भारत की
भूरी भूरी प्रशंसा होती है तो हर भारतीय गर्व करता है। दोस्तों, दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है। सवाल यह है कि आखिर कैसे। इस सवाल का भी उत्तर है दोस्तों 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा सदियों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। जब समृद्ध था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, संपन्न था, तब सदा विश्व के कल्याण की राह पर ही चला। वक्त बदल गया, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया, हम विकास के लिए तरसते रहे। आज भारत की विकास की ओर सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है, तब भी विश्व कल्याण की राह पर अटल है। याद करिए, इस शताब्दी की शुरुआत के समय Y2K संकट आया था। भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ने दुनिया को उस संकट से निकाला था। आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, अपनी क्वालिटी को और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने अपने आंखों से कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं, हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ऐसा लगता था कि मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालात बदलेंगे, लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठा खड़ा हुआ, कच्छ चल पड़ा। यही हम भारतीयों की संकल्प शक्ति है। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं। और आज जो चाह भी है, राह भी है, ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 स्तंभों पर खड़ी होगी। पहला स्तंभ अर्थव्यवस्था, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा स्तंभ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा स्तंभ हमारा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवेन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा स्तंभ हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हमारी ताकत है। भारत आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा स्तंभ डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की ज़रूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। दोस्तों, पीएम ने कहा कि कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। ये पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। इन सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस सभी पर बल दिया गया है। आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए है जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है। जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। जो आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो आर्थिक पैकेज आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको
आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिबद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है। आपने भी अनुभव किया है कि बीते 6 वर्षों में जो रिफॉर्म हुए हैं उनके कारण आज संकट के इस समय में भी भारत की अर्थव्यवस्थाएं अधिक सक्षम, अधिक समर्थ नजर आई हैं। वरना कौन सोच सकता था कि भारत जो पैसा भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में, किसान की जेब में पहुंच पाएगा। लेकिन ये हुआ, वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दफ्तर बंद थे, ट्रांसपोर्ट के साधन बंद थे। जनधन, आधार, मोबाइल, JAM की तिशक्ति से जुड़ा ये सिर्फ एक रिफॉर्म था जिसका असर हमने भी देखा। अब रिफॉर्म के उस दायरे को व्यापक करना है, नई ऊंचाई देना है। ये रिफॉर्म खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी सशक्त हो और भविष्य में कोरोना जैसे किसी दूसरे संकट में कृषि पर कम से कम असर हो। ये रिफॉर्म्स रेशनल टैक्स सिस्टम, सरल और स्पष्ट नियम कानून, उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर, सामर्थ्य सक्षम ह्यूमन रिसोर्स और मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे। ये रिफॉर्म्स बिजनेस को प्रोत्साहित करेंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को सशक्त करेंगे। दोस्तों, PM ने कहा कि आत्मनिर्भरता आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है। आत्मनिर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन की कड़ी में स्पर्धा के लिए भी देश को तैयार करती है और आज ये समय की मांग है कि भारत हर स्पर्धा में जीते, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाए। इसे समझते हुए भी आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इससे हमारे सभी सेक्टर्स की इफ़िशियंसी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सुनिश्चित होगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी हिल गई हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में हमने देश के हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति और उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। खासकर हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत तपस्या की है, त्याग किया है। ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया। अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का, उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का। इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो, श्रमिक हो, प्रवासी मजदूर हो, पशुपालक हो, हमारे मछुआरे साथी हों, संगठित क्षेत्र से हों या असंगठित क्षेत्र से हों, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाएगा। दोस्तों, PM ने कहा कि संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन का भी महत्व समझाया है। संकट के इस समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहाँ के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वे प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। आपके प्रयासों ने तो हर बार आपके प्रति मेरी श्रद्धा को और बढ़ाया है। मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूँ और याद करता हूँ कि जब मैंने आपसे देश के खादी खरीदने का आग्रह किया था, ये भी कहा था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें। आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों की ही डिमांड और बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया। बहुत छोटा सा प्रयास था लेकिन परिणाम मिला, बहुत अच्छा परिणाम मिला। दोस्तों, PM ने कहा कि सभी एक्सपर्ट बताते हैं कि साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज की दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह से नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 से जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी।
मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। दोस्तों, पीएम ने कहा कि हमारे यहाँ कहा गया है सर्वम आत्मम वंशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। दोस्तों, आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत का ये युग हर भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। जब आचार विचार कर्तव्य भाव से बराबर हों, कर्मष्टता की पराकाष्ठा हो, कौशल्य की पूंजी हो, तो आत्मनिर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का, अपने करीबियों का ध्यान रखिए और कोरोना से बचने के हर संभव जो भी उपाय होते हैं वो उपाय कीजिए। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री की ये सारी बातें जो हमने आपको बताई पूरे विस्तार से, आपको ध्यान से इन बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उनका क्या लक्ष्य है, देशवासियों के लिए क्या संदेश है। इस संदेश को लेकर आप भी आगे बढ़ाइए, खुद भी आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए दोस्तों। और अपने जो लोकल ब्रांड्स हैं उनको सपोर्ट कीजिए, अपने लोकल को महत्व दीजिए, ज़्यादा विदेशी ब्रांड के पीछे न भागिए। दोस्तों, आपसे मेरा ये अनुरोध है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उस तरीके से आप अपने अंदर बदलाव लाइए और अपने देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए इस तरह से प्रयास कीजिए। दोस्तों, आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।